हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गलती करी है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। ये जीमेल आईडी आपसे शेयर कर दी है और आप इस पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और ये है हमारा शेड्यूल। ये हमारे लेटेस्ट एग्जाम जो होने वाले हैं और जिनकी प्रिपरेशन हम करंट वीडियोस में कंटिन्यू कर रहे हैं। एसबीआई पीओ का इसमें ऐड करना बाकी है। ये हमारी फर्स्ट डीआई है। ये डीआई बेस्ड है किस पर? ये देखो, द लाइन ग्राफ शोज द पर केजी सेलिंग प्राइस ऑफ फोर डिफरेंट ग्रेन ऑफ टू शॉप पी एंड क्यू। ठीक है। पी और क्यू दो शॉप हैं और जो गिवन है वो क्या है? सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस हमारा गिवन है। ये जो वैल्यू गिवन है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है। ये सभी वैल्यू कुछ नहीं है, सेलिंग प्राइस है। और क्या ये पी और क्यू, यहाँ पे आप लिख लो जौ, यहाँ लिख लो मक्का, और यहाँ लिख लो धान, और ये है गेहूं। ठीक है। अब जो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्यू का आ, बारले या फिर जौ कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है? पहले तो क्यू कौन सी लाइन है? क्यू डॉटेड वाली लाइन है और ये वाली लाइन पी है। क्यू वाली शॉप ये वाली डॉटेड वाली लाइन है। बारले देखना है तो क्यू पर जाओ, डॉटेड वाली लाइन कितनी है? 90 है। तो इधर आ जाएगा 90। अब मैं पूछूं आपका, धान या पैडी, पी का कितना है? पी का है धान के सेलिंग प्राइस कितना है? तो ये है आपका 55। अगर मैं पूछूं आपका वीट या गेहूं का शॉप क्यू पर क्या सेलिंग प्राइस है? शॉप क्यू कौन सी है? ये वाली है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है। ठीक है। ये हो गया ग्राफ देखना। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी और मुझे स्क्रीन का विंडो चेंज करना पड़ेगा। बात करते हैं इसकी। चलिए, देखिए, दो चीज होती हैं। सेलिंग प्राइस दो चीजों के साथ काम करता है। पहले तो कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस होता है और मार्क प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ही ज्यादा, जैसे कि टैगलाइन पे आपको मेंशन कर रखा है अर्थमेटिक डीआई, तो ये अर्थमेटिक डीआई है, फर्स्ट अर्थमेटिक है। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच में दो चीज आती हैं। पहली तो आती है प्रॉफिट और दूसरी चीज आती है लॉस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में एक चीज आती है, उसका नाम होता है डिस्काउंट। बात समझ में आई? हम्म। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, फिर से सेलिंग प्राइस। देखो भाई, कोई चीज गोदाम में बनी और उसका कुछ मार्क प्राइस डिसाइड हुआ। मार्क प्राइस पर मार्क प्राइस पर कुछ वैल्यू बढ़ाकर, मार्क प्राइस की कुछ वैल्यू बढ़ाकर आपने कॉस्ट प्राइस पर खरीद लिया। बात समझ में आई? मार्क प्राइस क्या होता है? 500 रुपए। मगर आपने देखा होगा कभी कभी आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आपको चीजें 450 रुपए में भी मिल जाती हैं। तो दुकानदार ने कितने की खरीदी होगी जो चीज उसने 450 में बेच दी? ऐसा तो है नहीं आप गोदाम से ज्यादा डायरेक्ट जाकर खरीद लेते हो। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है। मार्क प्राइस मतलब गोदाम की चीज आई 500 रुपए की और आपको 450 में मिल गई। हम्म। जबकि पहले दुकानदार ने खरीदी भी है, उसके बाद आपको डिस्काउंट देके मिला है। तो जो गोदाम में चीज बनी उसका मार्क प्राइस जो डिसाइड होता है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर पर डिफाइन होता है। अगर
गोदाम में जितनी चीजें लगाकर उसने 100 रुपए का खर्चा कराया ना, तो वो मार्क प्राइस दे देगा 400 रुपए। 300 रुपए ज्यादा मार्क प्राइस दे दिया उसने, सपोज। हर किसी केस में नहीं होता, कभी कभी केस में होगा, ठीक है। तभी तो भैया 500 रुपए की मार्क प्राइस की चीज कभी कभी आपको 450 में मिल जाती है, आपने देखा होगा। मॉल में जाओ, 500 रुपए मेंशन होते हैं। भाई उसने क्यों वो उठाई मशीन, आपका जो स्कैनर है उसे स्कैन करा और निकल के आया, अच्छा 490, 10 रुपए की छूट। ऐसा देखा है ना आप लोगों ने, मिलती है ना चीजें। तो ये है चीज अलग अलग। ये तो कहानी हो गई। अब पहले हम इस पर बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 माना जाएगा। ये एक रियल वैल्यू आपने मान ली है। अगर कोई चीज 100 की है और उस पे 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा परसेंटेज हटा दो अभी, हटाओ अभी, परसेंटेज नहीं दिखाएंगे। 100 की चीज आपने 120 की बेच दी, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। 100 रुपए की चीज आपने 150 की बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। 190 की चीज 230 में बेच दी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का। 200 की चीज 500 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का। ये सारा जो केस निकाला हमने वो प्रॉफिट का निकाला। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। प्रॉफिट लॉस से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, परसेंटेज, जो बीच में आके परेशान करेगी। परसेंटेज देख लो। किसी चीज का 10% आप कैसे निकालते हो, 10% कैसे लिखा जाता है, 10% को आप लिखोगे 1/10, ठीक। और 1/10 को क्या लिख सकते हो आप, 0.1। इस जीरो को जब आप ऊपर ले जाओगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। हम्म, बात समझ में आई यहां तक। ऐसे ही 1% कैसे लिख सकते हो आप। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मतलब होता है 1/10। जहां भी 1/100, जहां पर भी आपको परसेंटेज दिखाई दे तो आप परसेंटेज हटाओ और उसकी जगह 1/1/100 लिख दो। तो 1% मतलब 1/100, ठीक है। अब ये जो दो जीरो आ गए, इन दो जीरो को हटाओगे तो फिर कैसे लिखा जाएगा इसे, 0 1। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है 5 जीरो हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 जीरो बाद, चार संख्या बाद आपको जीरो लगाना है। 1 2 3, 1 2 3 4, चार संख्या बाद जीरो लग जाएगा। ऐसे ही दो जीरो नीचे हैं तो दो संख्या बाद जीरो लग गया, एक जीरो नीचे है तो एक संख्या बाद जीरो लग गया। जीरो लगाने का केस समझ गए। 0.1 कैसे बना, 0.0 पॉइंट कैसे बना, 0.000 कैसे बना, पता चला। जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही संख्या बाद आप जीरो लगा देते हो, पॉइंट लगा देते हो, ठीक है, यहां तक सही है। अगर मैं पूछूं 1200 है, 1200 का 10% कितना होगा। एक तरीका क्या है, 1200 का मतलब मल्टीप्लाई 10%, या फिर 1200 × 10, तो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने बोला था परसेंटेज जहां आता है उसे 1/100 में बदल दोगे आप। इन दो जीरो से ये तीनों दो जीरो खत्म तो निकल के क्या आया, यहाँ से 12 बचा, यहाँ से जीरो बचा, 120। 1200 का 10% कितना निकल के आ गया, 120। इसके लिए आपको इतनी लाइन कवर करनी पड़ी। मगर अब आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो, शॉर्ट करना पड़ेगा। हम्म, एक तो ये तरीका ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, मगर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे निकालना है वो देखो। अगर कोई पूछ रहा है 1200 का 10%, तो आप 1200 की मल्टीप्लाई
0.1 से कर रो। ठीक है, ये कैसे बना पता चला? 10 इसकी जगह क्या लिख दिया, कर लिख सकते हो आप, 1/100। और इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो बचा कितना, 1/10। अब ये जो चीज है हमने इसमें कन्वर्ट कर दी, वो सारी चीजों को खत्म करके। इतना कुछ हमने हटा दिया और 0.1 में खत्म, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब 1200 की मल्टीप्लाई जब 0.1 से करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1200। 1200 तो पूरा लिखा जाएगा, है ना। और जो पॉइंट है वो एक संख्या बाद आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाला जीरो किसी भी काम का नहीं होता। तो एक्चुअल में 1200 की 10% वैल्यू कितनी आ गई, 120। ठीक है, अब आपको माइंड में क्या रखना है, मैं हमेशा आपको यही चीज बताती हूँ इन शॉर्ट, मगर आज समझा रहे हैं तो समझ लो। 1200 है, किसी ने 10% बोला, तो एक संख्या बाद जीरो डॉट लगाओ और इसे उड़ा दो। 1200 का 10% 120। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया 1200 का 4%, 40% बताओ। अब 10% आपके पास आ चुका है, 10% मल्टीप्लाई बाय 4, 12 4 जा 48, ये आ गया 40%। बात समझ में आई? चलिए, ये तो हो गया 10% की बात। अब मैं ये 10% निकालने में देर नहीं करूंगी, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं पूछूं 1200 का 1% बताओ, तो 1200 का के प्लेस मल्टीप्लाई, और 1% को कैसे लिखोगे, 1/100। जीरो से दो जीरो खत्म, बचा कितना, 12। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1% ऑफ 1200। तो ऑफ के प्लेस पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1250, 1% ऑफ 1250, तो 1% के प्लेस पर 100, 1/100 मल्टीप्लाई 1250। इस जीरो से ये जीरो खत्म, और ये जीरो यहां पर आ रहा है, एक संख्या बाद जीरो आ जाएगा, 12.5। ऐसे कर सकते हो आप, मगर हमें अब ऐसे नहीं करना है। आपको, आपने क्या देखा, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, मतलब दो संख्या बाद डॉट आया है। हटाओ इसे, ऐसे करना ही नहीं है। जब 12%, 1200 का 1% पूछा जाए तो 1200 लिखो, और ये देखो, दो संख्या बाद डॉट लगा दो, ये होता है 1%। मतलब यहां से नोट लिखकर आप लिख सकते हो क्या, 10% के केस में एक डिजिट के बाद डॉट आएगा, और 1% के केस में दो डिजिट के बाद डॉट आएगा। ठीक है, आप नोट करके लिख लो, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। बस इस चीज को आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, अब दो दो डिजिट के बाद डॉट आ गया। अब 1200 का मैं 1% पूछूं आपसे, तो 1200, दो डिजिट, दो डिजिट के बाद डॉट लगाओ दो। अब डॉट के बाद के जीरो तो मान्य नहीं होते, तो ओनली 12 आंसर आ जाएगा। 1200 का 1% 12। अगर मैं पूछूं आपसे 3700 का 10%, 300 का 1%, 10% कितना होगा, 370। एक संख्या के बाद डॉट आएगा 10% के केस में। 1% कितना होगा, दो संख्या के बाद डॉट आएगा, मतलब 37। अगर मैं पूछूं 5750, इसका 10% कितना होगा, 575। और 1% कितना होगा, 57.50। दो संख्या बाद डॉट लगा दो, 1% आ जाएगा, मतलब 75.5। ठीक है, चलिए, परसेंटेज के तो हम चैप्टर खत्म कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं 10% निकालते समय आप लोगों से पूछूंगी नहीं, एक संख्या के बाद डॉट लगा दूंगी। और जब 1% निकालना होगा तो दो संख्या के बाद डॉट लगा दूंगी। ठीक है, अच्छा, एक आखिरी, 7, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 1375, इसका 1% बताओ।
13.75। अगर कोई पूछ ले इसका 2% बताओ, तो इसका डबल, 75 दूनी 150, एक कैरी, 13 दूनी 26, 27, 27.50। चलिए अब इसको करते हैं। हम्म, ये आ गया आपका प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट आया है अभी। इस केस में 20 प्रॉफिट आया, इसमें 50 प्रॉफिट, इसमें 40 प्रॉफिट, इसमें 300 प्रॉफिट। अगर आपके कोई भैया आए और उन्होंने बोला कि बेटा तुम 400 की चीज है 500 में लेकर आते हो। आई मीन हाँ, जब भी आप प्रॉफिट और लॉस पढ़ोगे तो आप कस्टमर नहीं हो, आप कौन हो? शॉपकीपर हो। कौन हो आप? शॉपकीपर। ठीक है। आप कस्टमर नहीं, हमेशा अपने को शॉपकीपर बनकर रिप्रेजेंट करेंगे। 400 की चीज है 500 में आपने बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 400, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपके भैया ने बोला बेटा 400 की चीज आपने 500 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपने सिंपल आंसर दे दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ भैया। ये तो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? पहले तो जितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे ऊपर, जितने पर हुआ, 400 पर ही तो 500 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 400 पर 100 का प्रॉफिट होने के बाद ही तो 500 बना। तो जितने पर प्रॉफिट हुआ है उसे आप नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकाल, परसेंटेज आ गया है इसलिए आपको 100 लगाना पड़ेगा। देखो, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 करते हैं। यहाँ परसेंटेज हमें लगाना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज के प्लेस पे 1/100 कर दे रहे थे, है ना। हमें वहां परसेंटेज से वैल्यू निकालनी थी, यहाँ हमें परसेंटेज बनाना है। तो हमने परसेंटेज बना दिया, इस जीरो से तो ये जीरो खत्म। 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 25%। 400 की चीज 500 में बेचने पर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ। अब आपने भैया को क्या बोला? 25% का प्रॉफिट हुआ। यहां तक बात समझ में आई? प्रॉफिट तक। अब हम लॉस की बात करेंगे। अब हम लॉस की बात करेंगे। 100 की चीज है सीपी और एसपी, आपने 90 में बेच दी, 10% का लॉस। 100 की चीज है आपने 80 में बेच दी, 20% का लॉस। 100 की चीज है आपने 75 में बेच दी, 25 का लॉस। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालो फटाफट, वो लॉस परसेंटेज क्या आएगा अब इधर? लॉस परसेंटेज। अच्छा, कितना लॉस परसेंटेज हुआ? 10% का लॉस हुआ, कितने पर हुआ? 100 पर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। 10% का लॉस। अगर आपने 900 की चीज 750 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ आपको? बताओ, 150 का। एक, अब आप इसका लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? 150 का लॉस हुआ है, 900 पर हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। इन जीरो से ये जीरो खत्म। 9 एकम 9, बचा 6, 9 6 54, फिर बचा 6, फिर 6 6। ठीक है। 16.66। ठीक है। अब क्या, लॉस परसेंटेज पता चल गया, और क्या बताना है? ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। अब एक चीज जो क्वेश्चन में आपको दिया है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस से आपको लौट कर कॉस्ट प्राइस तक आना है। कैसे आओगे?
100 की चीज 20% के प्रॉफिट के बाद 120 की बन गई। 900 की चीज या फिर 700 की चीज 900 की बन जाए, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ? पहले तो प्रॉफिट हुआ है 200 का। कितने पर हुआ? 700 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6। 7 अट्ठे 56, बचा 4। 7 पंजे 35, यानी 28.5% का आपको प्रॉफिट हो गया। हम्म। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अगर मैं आपसे बोलूं कोई चीज है 900 रुपए की बिक रही है, 900 रुपए की बिक रही है, और 28.5% का उसे प्रॉफिट होने के बाद 900 रुपए की बिकी, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? सामने रखा है ये चीज, 700 आना है, बट आपको जब पता ना हो तो आप कैसे करोगे इस काम को? थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, बट इट्स ओके। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 400 की चीज है, 600 में बिक रही है। 400 की चीज 600 में बिक रही है, बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज आएगा? पहले तो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 200 का प्रॉफिट हुआ है, 400 पर हुआ है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो गया? 50%। 50% का प्रॉफिट हो गया। इसको लिखेंगे। ठीक है। कोई चीज 600 की बिकी और उस पर 50% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए आप कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? बताओ, कैसे निकालोगे इसे आप? हम्म? अब एक चीज याद रखो, हमेशा सीपी को आप 100 मानोगे, और जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा उसे आप इसमें ऐड कर दो। 100 मानकर 50% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा। 100 का 50% कितना होगा? 50। तो ये हो जाएगा 150। 150 की वैल्यू आपको गिवन है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। जो दिया होता है देखो, जो रियल वैल्यू कौन सी है? 600 रियल वैल्यू है ना। 600 से ही तो हमें यहाँ पर सीपी निकालना है रियल वैल्यू में। तो जो रियल वैल्यू होती है उसे ऑलवेज ऊपर लिखोगे। और जो आपने अपने तिगड़म करके निकाली है, ये तो हमने 100 माना है ना, जो आप अपना लेट सपोज लोगे, जो आपने लेट की है, उसे आप हमेशा नीचे रखोगे। दोनों वैल्यू है तो सेलिंग प्राइस ही। 150 भी सेलिंग प्राइस है और 600 भी सेलिंग प्राइस है, मगर ये हमने सपोज किया है, लेट माना है, उसे आप नीचे रखोगे, और जो रियल वैल्यू है उसे आप ऊपर रखोगे। दोनों सेम वैल्यू की बात हो रही है। और आपको जो निकालना है, निकालना क्या है? 100। उसे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जीरो से जीरो खत्म, 15 चौके 60। 4 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आ जाएगा 400। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक कैसे पहुंचना है पता चल गया। लॉस का केस देखो अब। लॉस का केस देखेंगे। कोई चीज 300 की थी और आपने 150 में बेच दी। चलो हटाओ। ऐसे नहीं। कोई चीज 175 की आपने बेच दी। 175 की आपने बेच दी, जिस पर आपको 50% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? इसे आप 100 ही मानोगे। 50% का लॉस मतलब 50 की बेच दी आपने। 100 की चीज 50 में बेच दी। 100 का 50% निकालो, और 50% कितना है? 50। 50 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 50% लॉस। ठीक। बात समझ में आई? यानी ये 50 की वैल्यू गिवन है, जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखोगे, जो आपने लेट सपोज करके माना है उसे आप
नीचे रखोगे, और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। 50 दूनी 100, 175 दूनी 300। 25 दिया, 1 सेकेंड, 75 दूनी 150, और 2 350। यहाँ कितना आएगा? 350। ठीक है। सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस निकालना आ गया। बात समझ में आई? निकालना आया नहीं आया? अब आप डिस्काउंट की बात करेंगे अब। चलिए डिस्काउंट की बात करते हैं अब। डिस्काउंट क्या कहता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में लाई करता है। ठीक है। 100 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट लगा। 100 का 20%, 100, 10% कितना? एक डॉट लगाओ, उड़ा दो, 10 आ जाएगा इसका 10%। मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 20%, मतलब 20। तो 80, 80 का सेलिंग प्राइस रहा होगा। 800 की चीज 10% के डिस्काउंट के साथ बेची तो कितने की हो गई? 800 का 10% 80, यानी 720 की बेच दी है। पहले देखो इसे कैसे करोगे। 800 लिखोगे, 800 का 10% निकालो, 80 आ जाएगा। पहले यहां निकाल लो 80। ठीक है। और 80 इसमें से माइनस करो, आ गया 720। हम्म। ठीक है। 10% डिस्काउंट। मगर जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में सेलिंग गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अब आप कोई बोले आपसे कि 500 रुपए की चीज है, 500 रुपए की आपने एक कोई चीज बेच दी, तो और उस पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो बताइए मार्क प्राइस क्या रहा होगा? बताओ। 100 रुपए की चीज थी, ये 80 की बेची होगी आपने, है ना? 80 की तो बेची होगी। 100 रुपए पे 20% का डिस्काउंट दे दो, तब वो 80 की बिकेगी। यानी 80 की वैल्यू हमें 500 गिवन है, यानी जो 500 है वो 80 की वैल्यू है, 100 की पता चल जाएगी। ये मार्क प्राइस है। 100 निकल जाए तो मार्क प्राइस आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 25, और यहाँ भी 25, 25 25, 625। 625 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तब वो 500 बच जाएगा, बन जाएगा। 25 25, 625, हाँ सही है। 62 दूनी 6 12 13 14, 125, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे 800 रुपए का आपने कोई चीज बेच दिया जिस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिला था, तो बताओ भैया आपका मार्क प्राइस क्या रहा होगा? 100 रुपए मानो, 100 रुपए ही मानना है आपको हर हाल में। 100 रुपए मार्क प्राइस रहा होगा, तब जाकर आपने ये 60 का बेच दिया होगा, है ना? 100 पर 40% का डिस्काउंट देके यानी आपने 60 में बेच दिया। 60 की वैल्यू ही गिवन है, 100 की निकाल दो। 800 जो वैल्यू है वो 60 की है, और 100 की निकालनी है। जीरो से जीरो खत्म, और 8000 को डिवाइड देना है आपको। 6 से 6 ही कम, 6 बचा 2, 6 चक सकते, 6 3 18, फिर बचा 2, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18, फिर 3, फिर 3। तो यह आएगा एक 1333.33। ये मार्क प्राइस रहा होगा। बात समझ में आ रही है?
40% का डिस्काउंट है। चलो भाई, इससे ज्यादा नहीं बता सकते, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते सब समझ आ जाएगा। चलिए सुनो, करते हैं इसे। वाइट ही ले रखा है मैंने। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉर्न शॉप क्यू if mark price of a corn per kg is 20% above the cost price, seller Q gives 20% discount of corn per kg। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा चैप्टर है, आई मीन डीआई है, जैसे जहां पर आपका एससीपी एसपी और मार्क प्राइस डिस्काउंट सब क्लियर हो सकता है अगर आप चाहो तो। और डीआई बहुत अच्छी चीज है जहां पर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वन सेकेंड। हाँ, क्या याद करने वाले थे हम? निकालिए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉर्न शॉप क्यू। पहले शॉप क्यू पर जाओ और कॉर्न देखो और उसका सेलिंग प्राइस मुझे बताओ। शॉप क्यू पर गए, कॉर्न देखा, यानी कॉर्न मतलब मक्का, मक्के को देखा, और क्यू कौन सा है ये? आ गया 80। ये क्या है? ये आपकी रियल वैल्यू है। चलिए, इफ मार्क प्राइस ऑफ अ कॉर्न पर केजी शॉप क्यू इज ए 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले इसने पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। और ये बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। अगर ये 100 आ जाए तो ये 120 हो जाएगा। हमें बस इस 100 की वैल्यू निकालनी है, क्या कहते हो? मार्क प्राइस पता चल जाए तो हम सीपी निकाल देंगे। इसके लिए आपने इसने दिया है सेलर क्यू गिव्स 20% डिस्काउंट ऑफ कॉर्न पर केजी। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर देखो, क्या बोल रहा है इसने? 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 की चीज 80 में बेच दी है। बात समझ में आई? 20% का डिस्काउंट दिया है मतलब 100 की चीज इसने 80 में तो बेची है, तभी तो 20% का डिस्काउंट होगा। इसने कुछ भी सेलिंग प्राइस दिया हो, कोइंसिडेंट है, इसने 80 ही दिया है। 80 हमारी रियल वैल्यू है, और 80 ही हमने लेट सपोज माना है। जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखो, जो आपने लेट मानी है उसे आप नीचे रखो, और निकालना क्या है आपको? 100। 100 की वैल्यू निकल जाएगी। 80 से 80 खत्म। 100 जो हमारी रियल वैल्यू है वही हमने लेट भी मानी है ना? तो 100 ही आ गई इसकी मार्क प्राइस। तो हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ गया? 100। तो ये क्या आया है? मार्क प्राइस। ये क्या निकल के आई है? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मार्क प्राइस की 100 आ गई। अब ये हमने लेट मानी है, जो आप अब हम इससे इस पर बढ़ रहे हैं। 100 की वैल्यू हमें दे दी है, रियल वैल्यू भी 100 है, हमने लेट मानी वो भी 100 है। अब क्या बोल रहे हैं ये? 20% का क्या है? एबव है। ठीक है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हाँ, ये बोल रहे हैं इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ कॉर्न पर केजी क्यू इज ए 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 120 है। बात समझ में आई? हमारा ऐसे तो मेरा 120 आ रहा था, और 120 तो कहीं है नहीं सॉल्यूशन में। तो अब देखिए, ये है हमारा क्या, जो हमने लेट माना है, और ये है हमारी मार्क प्राइस की रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, और जो लेट माना है उसे नीचे लिखो। निकालना क्या है? 100 की वैल्यू, 100 को मल्टीप्लाई में लिख दो। जीरो से जीरो खत्म। चार तिया 12, यहाँ आ जाएगा 25। 25 की 10 से मल्टीप्लाई करी 250, डिवाइडेड बाय 3। 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 83.33 आंसर। ठीक है, ऐसे ही हर क्वेश्चन को हम आपको करना पड़ेगा। चलिए, दुकान आर के गेहूं का प्रति क्रय विक्रय
प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकान आर के धान के प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य और दुकान पी के जौ के प्रति विक्रय मूल्य का अनुपात गिवन है, जहां दुकान आर के प्रति किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य दुकान आर के प्रति किलोग्राम धान के विक्रय मूल्य से अरे बाप रे, क्या है? इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, बट अभी नहीं। दुकान आर के गेहूं का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो आर दिया ही नहीं है, आर का गेहूं का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, जबकि दिया क्या है? यदि दुकान आर के धान के, आर का धान, धान मतलब पैडी, आर के धान का, और क्या है? पी के जौ का, जौ मतलब बार्ले, इसने वैल्यू दी है कितनी? 24, 25। ठीक है, दिया क्या है ये? एसपी, दोनों का सेलिंग प्राइस है ये। धान आने से गेहूं कैसे आ सकता है? चलो, और दिया है यहाँ पर, जहां दुकान आर के प्रति किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य, अच्छा गेहूं का सेलिंग प्राइस क्या है? आर के, ये आर के बारे में ही बात हो रही है, आर के गेहूं का सेलिंग प्राइस आर के धान से, धान का 33% अधिक है, मतलब धान के सेलिंग प्राइस का 133% है, मतलब धान के सेलिंग प्राइस का 133.33% है। कोई बात नहीं, धान निकल आए तो अपने आप हमारा गेहूं का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो भाई, इसने हमारे पास रेशियो के फॉर्म में जौ का सेलिंग प्राइस दे दिया है, जबकि हमारे पास रियल वैल्यू भी है। रियल वैल्यू जौ की कितनी है? किसकी केस में? पी के केस में कितनी है? 75। 75 है ना पी की केस में, 75। तो 75 जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखोगे आप, रियल वैल्यू को ऊपर लिखोगे, रेशियो को नीचे रखोगे, और इससे 24 की वैल्यू निकालनी है, 24 को मल्टीप्लाई में लिखोगे। ठीक है, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखोगे आप, और रेशियो वाली वैल्यू को आप हमेशा नीचे लिखोगे। किसकी? ये भी जॉ की वैल्यू है और ये भी जॉ की वैल्यू है, दोनों जॉ की वैल्यू के बारे में बात कर रही हूं मैं इस वाले सेक्टर में, सेम वैल्यू के लिए। ठीक है, और आपने जो रेशियो की दूसरी वैल्यू निकालनी होती है उसे आप मल्टीप्लाई में लिखोगे। 25 तिया 75, 24 तिया, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 72। तो 72 आ गई इसकी रियल वैल्यू, 72 इसकी आ गई रियल वैल्यू, और इसकी थी 75 रियल वैल्यू। बात समझ में आई? इसे हटा दो अब। 72 आपकी रियल वैल्यू आ गई किसकी? आर के धान की रियल वैल्यू 72 है। 72 तो है, मगर इसको एक, मतलब 33% ज्यादा है। आप चाहो तो इसका 33%, 33% पहले बताओ होता क्या है? 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, तो 133.33% की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 1/3 प्लस 1, मतलब 4/3। अब आपको 72 का 4/3 निकाल देना है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 चौक, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 है कहीं? 96, ये है 96। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, 133.33%। 100% है प्लस 33.33% है। 100% को आप एक मानते हो और इसको 1/3। परसेंटेज का जो बात है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस वीडियो को देख लेना, वहां मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है इस पूरे CPSP का। ठीक है, क्लर्क लेवल की वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। Find the ratio of a average of a selling price per kg of paddy, barley, and the corn of shop P to the SP per kg of barley of shop P। ठीक है, पैडी, बार्ले एंड कॉर्न, पैडी, कॉर्न, बार्ले, इन तीनों का पूछे हैं एवरेज। किसके केस में? पी। ओनली पी को देखना है, हम तो सिर्फ पी को देखिए। पी है ये वाली लाइन डॉट वाली, 55, 48, 75। इन दोनों को 55 में दो डाल दो तो 50, 50, 100, 103, 108, 178, 178। ठीक, एवरेज पूछा है तो तीन वैल्यू है, एक, दो, तीन, तो डिवाइडेड बाय तीन। रेशियो क्या पूछा है? बार्ले ऑफ शॉप पी, तो बार्ले ऑफ शॉप पी क्या है? 75। 75 इधर आ जाएगा। कट तो रहा नहीं है, 3×5 = 15, कट नहीं रहा है भाई। 178 रेशियो 75 तिया, 5×3 = 15, 7×3 = 21, 225। दिख रहा है कहीं वन? हाँ, आंसर ये है। ठीक है, दुकान पी के धान का विक्रय मूल्य, पी के पी के धान का विक्रय मूल्य क्या है? 55। ठीक है, दुकान क्यू के प्रति किलो धान के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? क्यू का धान, क्यू का धान यानी 45। 45 का कितना प्रतिशत है? जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे हमेशा नीचे लिखोगे। जिस ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, धान का कितना प्रतिशत है तो धान का नीचे आएगा। ठीक है, तो 5×45, 5×5, 5×5, 1109। ठीक है, चलो भाई, फाइंड द सम ऑफ पर केजी कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट। CP पूछ रहा है, याद रखिए। सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ अ CP ऑफ व्हीट ऑफ शॉप P एंड Q टूगेदर। P प्लस Q, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है व्हीट के केस में। कोई बात नहीं। इफ शॉप P सेल्स पर केजी व्हीट 20% प्रॉफिट एंड शॉप Q सेल्स पर केजी व्हीट 60%, कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे P का सेलिंग प्राइस। और एक चीज माइंड में रखिए, व्हीट के बारे में ही बात हो रही है दोनों केस में। और व्हीट सेलिंग प्राइस, CP निकालना है। ठीक है, देखो भाई, पी के केस में क्या बोल रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। पी के केस में 20% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 120 में बेच रहा है। क्यू के केस में 160 का प्रॉफिट हो रहा है, 60% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 100 की चीज 160 में बेच रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस। अब इसकी रियल हमें देखो, हमने अपनी सपोज जो लेट सपोज वैल्यू है वो तो मान ली, हमें रियल वैल्यू गिवन है। रियल वैल्यू कितनी है पी की गेहूं के केस में? 60। 60 इसकी रियल वैल्यू है। क्योंकि कितनी वैल्यू? 40। 40 इसकी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखोगे। ठीक, जो लेट सपोज मानी है उसे नीचे लिखोगे। मल्टीप्लाई बाय निकालनी किसकी वैल्यू है? 100 की, 100 यहां लिखोगे। 60 दूनी 120, टू जा, तो इसकी आ गई मतलब 50 की कॉस्ट प्राइस था इसका। ठीक है, अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कैसे? जो रियल वैल्यू है वो 40 है, उसे ऊपर लिखो।
जो आपने लेट सपोज करा है उसे 160 करो, आई मीन अपॉन में लिखो। और जो निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, उसे ऊपर। 4 चौक 16, और यहाँ आ गया 25 रियल। ये आ गया सीपीस का, ये आ गया सीपीस का। 50 और 25, 75। 75 आंसर। ठीक है। चलो, अगर आपने इसमें कुछ भी सीखा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। ये चाह क्यों नहीं रहा है आज? ठीक है। ये क्या है भाई? ये दूसरी डीआई है। चलिए इस डीआई को बनाते हैं। क्या कह रही है ये डीआई? बहुत अच्छी डीआई है, ध्यान से सुनिएगा। ये है टोटल नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ अ ऑफलाइन टिकट सोल्ड, मतलब बेचे गए कुल टिकट ये हैं और ऑफलाइन टिकट ये हैं। कुल मिला के जो ये लाइन, सिंगल लाइन है, वो टोटल है। और जो डॉटेड लाइन है वो ऑफलाइन टिकट है। टोटल कैसे बना होगा? टोटल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, इन दोनों को मिलाकर ही तो बना होगा। ये देखो यहाँ लिखा है टिकट सोल्ड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एंड द नंबर ऑफ ऑफलाइन टिकट सोल्ड बाय द ट्रेवल ड्यूरिंग द 5 डेज। ठीक है बस। ठीक है। एक क्वेश्चन मार्च में देख लो बस। मार्च में टोटल कितना है? पहले तो माइनर देखो, मेजर गैप तो 1000 का है। माइनर गैप 100, 200, 300, 4, नहीं 200 करके दिया होगा इसका मतलब। माइनर गैप कितने का है? 200 का। 200, 400, 600, 800, 1000। 1000 से 200 मिलकर 2000 हो गए। बट हम इसे 1000 2000 नहीं मानेंगे, हम इसे सिर्फ 60 पढ़ेंगे। ठीक है। दो जीरो हटा दो। इधर हम 60 पढ़ रहे हैं तो इधर आप दो पढ़ोगे। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इधर आप दो जीरो जल्दी से हटा दो, इसको आप सिर्फ 60, 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे ही मानेंगे। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये कितनी वैल्यू है? 40, 42, 44। 44। इसका टोटल वैल्यू है 44। ठीक है। और ऑफलाइन कितने हैं? 10, 12, 14, 16। यानी 16 जो है वो ऑफलाइन है, तो कितने बचे? 16, 4, 20, 28। 28 ऐसे होंगे जो ऑनलाइन होंगे। ये ऑनलाइन हो गया, ये ऑफलाइन हो गया। ठीक है। ऐसे ही निकालना है टोटल। टोटल में से ऑफलाइन गिवन है, ऑनलाइन माइनस करके आ जाएगा। आगे बढ़े अब। जो क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसको देखते हैं और उसके। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड बाय द कंपनी इन अगस्त, अगस्त है ही नहीं, अगस्त कोई अलग है, कोई बात नहीं, इज 60, 100 मोर देन दैट बाय द कंपनी इन द मार्च। 60, 100 का 6 मान लो बस। दो जीरो तो हम हटा चुके हैं ना। एंड आउट ऑफ विच 48% वर सोल्ड ऑनलाइन, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑफलाइन टिकट सोल्ड बाय कंपनी इन अगस्त। कोई बात नहीं। 600 पहले तो अधिक है, मतलब 6 अधिक है किससे? बाय द कंपनी ऑफ मार्च। मार्च में टोटल कितने हैं? मार्च में टोटल 44 है। डबल जीरो हम हटा चुके हैं ना, तो 44 है। 6 और ऐड हो गए यानी 50 हो गए। 50 में से 48% ऑफलाइन है, यानी 52% ऐसे रहे होंगे जो, आई मीन 48% इज ऑनलाइन। ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है। यानी ऑफलाइन कितने रहे होंगे? 52%। बस 52% की वैल्यू पूछी है इसने। ऑफलाइन टिकट सोल्ड बाय द कंपनी है अगस्त। ठीक है। अब इसका 50% तो 25 हो जाएगा। हाँ जी। 50 देखो, 10% मैंने बोला है आपसे। 50 का 10%, 10% तो एक संख्या के आगे डॉट लगेगा और ये हट जाएगा। ये आ गया 10%। 50% निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाई 5 करना, 55, 25। एक तरीका तो ये है। और 50% डायरेक्ट निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हो आप। 100 है।
100% का 50% कैसे बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे ना, तो 50 हो जाएगा। 50% का, अगर 50% चाहिए, 50% का 50% कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 25। किसी भी चीज का 50% निकालने के लिए उसे डिवाइडेड बाई 2 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है। तो 50 का 50% हो गया 25। अब 50 का 1% कितना होगा, 0.5। 2% 25। 2.5। 2.5 और ऐड कर दो इसमें, यानी 27.5 है जी। 5 दूनी 10, सॉरी, हाँ। ऐसे कैसे, गलत कर दिया मैंने। जब 1% 5 है, 0.5 है, तो 2% मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यानी 1। 25 में 1 ऐड करो, 26। 26 कहाँ है, 26। ठीक है। 50 का, बस यहाँ पे सुन लो, 10% होगा 5, और 1% होगा 0.5। इसका जब 5% और निकालोगे तो ये हो जाएगा 25। इसका जब 2% निकालोगे तो ये हो जाएगा 1। बस 0.5 प्लस 0.5 मिलकर बनाएंगे 1। चलिए, इसका बताइए। जून और मई को मिलाकर कंपनी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की कुल संख्या में से 75% टिकटों को एजेंट के माध्यम से बेचा गया था। तो जून और मई में मिलाकर एजेंट द्वारा बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जून और मई में मिलाकर कंपनी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की कुल संख्या में से, जून और मई में मिलाकर, जून और मई में मिलाकर कंपनी द्वारा बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की कुल संख्या में से। ऑफलाइन कितने हैं पहले तो, जून और जुलाई में, जून और मई, सॉरी, जून और मई इन दोनों में है कितने ये, 10 और 2 12, 2 4 6, 16। 16 2 18, 28। ठीक है। 28 में से टिकटों की 75%, इसमें से 75% एजेंट ने बेचे हैं, द्वारा बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। टिकटों को एजेंट के माध्यम, 75% टिकटों को एजेंट के माध्यम से बेचा गया था, तो जून और जुलाई में मिलाकर एजेंट द्वारा बेचे गए ऑफ, अरे बस 75% निकालना है, 28 का 75% निकाल दो। 28, 75% कैसे लिखोगे आप, 75/100। 25 × 75, 25 × 100, 4 × 7 = 28, 7 × 21। 75% अपने माइंड में हमेशा याद रखिए, कितना होता है, 75/100। 25 × 75, 25 × 100, 3/4। ठीक है। 28 का 75% निकालना था हमें, 75% को हटा दिया और 100 नीचे लिख दिया। बस 25 × 75, 25 × 100, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 7 × 21 आंसर। चलो इसे बताओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ टिकट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोल्ड बाय द कंपनी इन अप्रैल एंड द मई टुगेदर। Difference between the together and the number of online tickets sold by the company in July। दो लोगों का टोटल बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड बाय द कंपनी अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में टोटल बताओ कितना है, 50, 52, 54, 56। और ये है 30 और 2 32, 6 2 8, 5 3 8, 88। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, 56 और 32, 88। माइनस क्या है, टुगेदर एंड द नंबर ऑफ ऑनलाइन टिकट सोल्ड बाय कंपनी जुलाई। जुलाई में ऑनलाइन निकालने हैं। जुलाई के देखो टोटल कितना है, 30, नहीं, यहाँ कितना है भाई, ये क्या है यार, सॉरी यार, 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5।
यहाँ पर ना एक लाइन थोड़ी और होनी चाहिए, एक लाइन और होनी चाहिए। 2 4 6 8 10, हाँ ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ पे आप गए 2 4 6, यानी 36। 36 तो आ गया टोटल। ऑफलाइन कितने हैं? 20। यानी ऑनलाइन कितने रहे होंगे? 16। क्या कहते हो? जुलाई में टोटल दिया है 30, आई मीन 36। तो यहाँ पर कुछ ऑफलाइन है, कुछ ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन तो दे रखे हैं 20। 20, 36 में से 20 गए, बचे 16। तो 16 ऑनलाइन होंगे, -16 करना है। 8 में से 6 गए तो 8 में से 1 गया 7। 72 है नहीं कहीं। एयरलाइन टिकटों की संख्या के बीच का अंतर। जुलाई, कंपनी द्वारा अप्रैल और मई, क्या है भाई? जुलाई में कंपनी द्वारा बेची गई ऑनलाइन टिकटों की संख्या के, अरे हमने तो सही निकाला है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ टिकट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोल्ड बाय कंपनी। कुछ तो गलत है। हुआ ये कि हमने 32 जो हमने यहाँ ले लिया वो 32 नहीं है। यहाँ पर जो ये भी होगा ना, 2 4 6, ये 36 है। एक लाइन यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग थी, इसलिए थोड़ा गलत आ गया था डेटा। अब ये हो जाएगा 12 और 8, 80, 92। ठीक है, 92 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 76। पूरा 20 हटाओ तो हो जाएगा ये 82, 72, और 4 ऐड करो 76। बिल्कुल ठीक है, 76 आंसर। हम्म, ठीक। The number of online tickets sold by the company in April. The number of online tickets sold by a company in April. How much percentage more or less than the number of offline tickets sold by company in July? इसका तो सही है। जुलाई का तो ऑफलाइन ही पूछ दिया है, कितना है? 20। इसका निकालना है, अप्रैल का ऑनलाइन निकालना है। अप्रैल में पहले टोटल बताओ। 2 4 6, 56। 2 4, यानी 24। 56 में से 24 गए, कितना बचा? 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? अप्रैल कितना परसेंटेज मोर, मोर और लेस पूछा है, तो पहले तो नीचे कौन आएगा बताओ, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ अप्रैल, द हाउ मच परसेंटेज मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ ऑफलाइन टिकट सोल्ड बाय कंपनी जी। ऑफ के बाद जो आता है, कौन है ऑफ के बाद? जुलाई है। जुलाई का ऑफलाइन टिकट है। जुलाई के ऑफलाइन टिकट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, उसे आप नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई 100 लिखोगे। मोर और लेस का केस जब केस आता है तो 32 में से 20 माइनस करो, बचा कितना? 12। 12 इधर लिखोगे। 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। यानी 60%। वॉट, लेस और मोर? लेस। लेस है ना, है ना जी। टोटल टिक, आई मीन the number of online tickets sold by the company in April in the how much percentage less a month of the offline ticket। हाँ, ऑफलाइन टिकट से हमारा जुलाई का ऑनलाइन टिकट लेस है 60%। 60% लेस। कंपनी द्वारा मार्च में बेचे गए ऑफलाइन टिकटों की संख्या। मार्च में ऑफलाइन कितने हैं? दो नहीं, 12 14 16 16 ऑफलाइन टिकटों की संख्या और कंपनी द्वारा जून में बेचे गए ऑनलाइन टिकटों की संख्या का अनुपात। जून कहाँ है? जून में ऑनलाइन निकालना है, ये कितना है? 52। 2 4 6, ये आ जाएगा 16।
16 माइनस करो। आ, पूरा 20 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 32, चार ऐड करो 36। चार चौक 16, चार नेम 36। चार चौक 16, चार नेम 36। चार नो आंसर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 1000 भी हो जाएंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ही थोड़ी देर में पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे। ओके। बाय। ग्रेट डे।